जैसे कि आप सबको पता ही है, सावन का मंथ स्टार्ट हो गया है, तो बस इसीलिए मैं आज सुबह जल्दी उठकर सारे काम फटाफट से खत्म करके नहाने गई, क्योंकि मैं सावन के महीने में हर रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। वो देखो आजकल मैं जो नहाने के बाद क्रीम लगा रही हूँ फेस पे, ये मैं पॉन्ड्स की यूज कर रही हूँ जो ब्लू कलर के बॉक्स में आ रही है। इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। ये मैंने विंटर्स में लगानी स्टार्ट की थी, बट अब समर आ गया तो भी मैं इसको लगा रही हूँ। ये हर सीजन में वर्क करती है, ब्राइटनेस के लिए भी वर्क करती है, ऑयली स्किन के लिए भी वर्क करती है। इसको मतलब एकदम सुपर लाइट जेल है ये, और फेस पे लगाते ही कोई नॉन स्टिकी, एकदम कोई चिपचिपाहट नहीं होती, कोई चिपचिप नहीं होती फेस के ऊपर। तो लगा के एकदम स्किन स्मूथ हो जाती है, और प्लस फेस को हमारे कूलिंग इफेक्ट देती है ये। गर्मियों में तो ये क्रीम बहुत अच्छी लग रही है मुझे लगाने में, और मेरी एकदम स्किन जो है मैं देख रही हूँ काफी शाइन भी कर रही है इसको लगाने के बाद। मेरे को 6 मंथ हो गए हैं इसको यूज करते हुए। देखो आज मैंने पहना है ग्रीन कलर का सूट, क्योंकि सावन का मंथ है, सावन में ग्रीन कलर पहनना शुभ होता है, क्योंकि हम ग्रीन चूड़ियां पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं वो भी ग्रीन कलर की होती है। तो सावन में ग्रीन कलर शुभ माना जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी देता है ग्रीन कलर में। जैसे हम लोग नेचर में जाते हैं, नेचर ग्रीन कलर की होती है, उससे भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो वैसे ही ये भी एक ग्रीन कलर पॉजिटिविटी का ही सिंबल है, और प्लस हमें इससे पीस मिलता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। तो आज है सावन के मंथ का पहला सोमवार, तो अच्छे से पूजा पाठ करनी थी, तो मैंने सब पूरे मंदिर को अच्छे से खाली कर दिया, एंड पूरे मंदिर के अंदर सब भगवान जी के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके अच्छे से मैंने मंदिर को क्लीन किया। और ये देखो माइलो को क्या चाहिए, माइलो क्या चाहिए? माइलो को चाहिए कान्हा जी के मोर के पंख, मोर के पंख चाहिए ना। देखो मंदिर में जाओ, मंदिर में, किचन में जाओ, किचन में, दोनों देखो। माइलो कर दिया कल्याण, कर दिया। हाय हाय देखो गाइस, सारी उनकी वो तोड़ दी, बांसुरी बनी हुई थी, पंख लगाओ था इतने सुंदर, दोनों ने मिलकर कल्याण कर दिया। और मैं मंदिर अब सफाई करूं या क्या करूं? माइलो जाओ बाहर जाके खेलो, जाओ, चलो बाहर, मंदिर से बाहर आओ, चलो मम्मा को काम करने दो, पूजा करनी है मुझे, सारा मंदिर फैला हुआ है, बाहर आओ चलो। मंदिर को क्लीन करने के बाद फिर मैंने बिछाया रेड कलर का क्लॉथ, जो मैं मंदिर के लिए न्यू लेकर आई थी, वो मैंने बिछाकर उसके बाद मैंने कान्हा जी को अभिषेक करवाया। कान्हा जी को अभिषेक मैं पंचामृत से करवाती हूँ, और सब भगवान तो मेरे मंदिर में जो भी हैं वो सैरामिक के हैं, तो उनको मैं गंगा जल में पानी मिक्स करके उनको वॉश कर देती हूँ अच्छे से, तो वो चमक जाते हैं, उनका स्नान हो जाता है वैसे। और कान्हा जी जो है वो पीतल के हैं, तो मुझे उनको स्नान अभिषेक करवाना पड़ता है पंचामृत से। तो फिर मैं उसके लिए यूज करती हूँ कच्चा दूध, दही, शहद, गंगा जल, गुलाब जल, तुलसी पत्ता, जो जो चीजें मेरे पास अवेलेबल होती हैं उनसे मैं उनको अभिषेक करवा देती हूँ। और जो मेरे पीतल के बर्तन है, जोत की कटोरी है, प्लेट है, उन सबको मैं पीताम्बरी से वॉश करती हूँ, 5 मिनट के लिए मैं लगा के छोड़ देती हूँ, और फिर उसको देखो कैसे चमक जाती है एकदम प्लेट एंड सब बर्तन। तो फिर मैंने किया कान्हा जी का श्रृंगार। उनके लिए मैं लेकर आई थी ग्रीन कलर की न्यू पोशाक, क्योंकि अगर सावन का महीना है, हम लोग ग्रीन पहने, तो मैंने उनके लिए भी ग्रीन ही चूज किया कलर। तो मैंने कहा हम भी उनको भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही तैयार करेंगे। तो कितने प्यारे लग रहे थे कान्हा जी ग्रीन कलर की ड्रेस में। तो ये सब काम करते करते मैं हो गई थी काफी लेट, तो बस मंदिर जाने का मुझे थोड़ा टाइम कम मिला, तो मैंने घर में ही शिवलिंग रखा हो, तो मैंने उसके ऊपर ही जल चढ़ाया। फिर आज मैंने कहा शाम को टाइम मिलेगा तो शाम को देखेंगे, मंदिर जाकर आऊंगी मैं। फिर मैंने करी मंदिर में आरती। आरती करने के बाद फिर मैंने पूरे घर में पूरी दिखाई, जिससे क्या है कि पूरी दिखाने का पूरे घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो अब मैं हुई हूँ फ्री, पूजा करके, शिवलिंग पे जल चढ़ा के, क्योंकि आज है सावन का पहला मंडे, सावन का पहला सोमवार। तो आज मेरा फास्ट भी है। मैं सावन में हर बार फास्ट रखती हूँ सावन के मंडे के पर। तो बस आज मैंने इसलिए ग्रीन सूट पहना, और मैंने आज अपने कान्हा जी को भी ग्रीन ड्रेस पहनाई है। उनको भी मैंने कहा सावन का महीना है, तीज का त्योहार है, तीज पे सब ग्रीन पहनते हैं, सावन का तो सब आज मैं भी ग्रीन पहनूंगी, और भगवान जी को भी ग्रीन पहनाऊंगी, और उनको भी मैंने ग्रीन पहनाया इसीलिए। तो बस 12 बज गए हैं, सारा काम अब मेरा खत्म हुआ है, सिर्फ ये वाला पूजा वाला।
अब मैं करूंगी किचन में खाना बनाऊंगी। बच्चे हैं, मैं हूँ और हम सब अब करेंगे ब्रेकफास्ट। मैं बनाती हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है आज ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट तो क्या मतलब एक ही बार बनेगा, जो भी लंच ब्रंच बनेगा, क्योंकि बहुत लेट हो गई हूँ आज मैं। और फास्ट मेरा मुझे अपना फास्ट वाला बनाना है, बच्चों के लिए दूसरा लंच वाला बनाना है। वैसे तो मैं सावन में कोशिश करती हूँ कि गार्लिक और अनियन ना यूज़ करूँ, बट बच्चे हैं मानते नहीं हैं तो करना पड़ जाता है। तो मैं खुद तो नहीं खाती वैसे, बस बच्चों को बना देती हूँ। ये किचन में तो बनाने लगी हूँ। अपने लिए मैं बना रही हूँ आज एवोकाडो का शेक, एवोकाडो मिल्क शेक। उसमें एवोकाडो एंड चीनी एंड मिल्क, और कुछ नहीं डलेगा, बस 3 चीज़ें डलेंगी। मैं अपने लिए वो बनाऊंगी। और साथ में मैंने थोड़े से पीनट्स और मखाने फ्राई कर रही हूँ अपने लिए। थोड़ा सा पेट भरा रहता है मखाने और पीनट्स खाने से, और पीनट्स फिर प्रोटीन का भी सोर्स है। और बच्चों के लिए मैंने चने की दाल रखी हुई है बननी, वो विसल आ रही है उसमें, तो उनके लिए बन रही है चने की दाल। राइस खाएंगे बच्चे। तो गाइस पीनट्स फ्राई हो गए हैं, अब मैं कर रही हूँ मखाने फ्राई। और साथ में मैंने बनाई है आज, बनाई नहीं है, ये बनाने रखी है मैंने खीर। दूध बॉयल करने के लिए रखा है अभी, बस अभी जस्ट पैकेट ओपन करके डाला है मैंने। वैसे तो कहते हैं कि सावन में 7 बार खीर खानी चाहिए, बट चलो आज पहला मंडे तो मैंने कहा आज तो एक बार बना ही लेते हैं। तो देखो नट्स और मखाने भी मैंने फ्राई तो कर रही हूँ, बट अपने लिए मैं पी के निकालूंगी। और बच्चों के लिए इसमें चाट मसाला और काली मिर्च, नमक वगैरह सब कुछ मिक्स करूंगी। तो गाइस अभी देखो मेरे से एक कल्याण हो गया है। जल्दीबाजी में काम करते हैं ना कुछ तो पंगा होता ही है। ये देखो पूरी नमकदानी मेरे से पलट गई, से सारे मसाले अल्टा पल्टी हो गए। हल्दी, नमक, मिर्च, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा कौन किस में चला गया है। समीरा लो, साथ में पीने में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। एवोकाडो शेक बना रही हूँ। ये तो एवोकाडो है। एवोकाडो तो है बट नहीं, शेक पीना तो नहीं, दूध नहीं पीना। तो ये बन गया है एवोकाडो शेक। इसमें मैंने डाला है बनाना, एवोकाडो एंड मिल्क, और हल्की सी मैंने वो डाली है खांड, ताकि फीका फीका ना लगे। थोड़ा सा डालूंगी इसमें चिया सीड्स, तो अभी आया था इलेक्ट्रिशियन, अभी जो कंसोल लेकर आए थे उसकी लाइट्स वगैरह भी थी उसके अंदर। लाइट्स 3 टाइप्स की लाइट्स कलर आते हैं, तो अभी बस पूरी सेटिंग भैया करके गए हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि बैक साइड पे स्विच बोर्ड नहीं था, तो उसका हमें पूरा दूर तक तार लेके जानी पड़ी, कनेक्शन करवाना पड़ा। तो अब देखो गाइस मैं लुक दिखाती हूँ उसकी, देखो अब कैसा लग रहा है ये। और इसकी 3 टाइप की लाइट है, यहीं से है डायरेक्ट। फर्स्ट कलर, सेकंड कलर एंड थर्ड कलर। बहुत तेज लाइट है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे रूम में लाइट ऑन ही नहीं करनी पड़ेगी, बट बहुत प्यारा भी बहुत लग रहा है। एक्चुअली ग्लास पे है ना तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैं आपको बता रही थी कि अब मैं अपनी जो मैंने आजकल सावन के मंथ में महाशिव पुराण जो होती है बुक होती है, होली बुक होती है, उसको स्टार्ट किया हुआ पढ़ना। मुझे दिन में कभी भी जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें मैंने, वैसे कहते हैं कि सावन के महीने में शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए, मतलब सावन में ही स्टार्ट करनी चाहिए और सावन में ही ख़त्म करनी चाहिए, ऐसा भी कहते हैं कुछ, बट पढ़नी अच्छी होती है। तो मैंने भी इसीलिए सावन मंथ से पहले ही मतलब मंगवा के ऑनलाइन रख ली थी कि मैं सावन में स्टार्ट करूँगी। तो मैंने बस डे 1 से स्टार्ट कर दी थी। 3-4 पेजेस मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो मेरे पास उसका कवर नहीं था, तो मैं सोची चलो उसका कवर बनाती हूँ। तो मैंने फिर एक वो लिया है, ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया है, तो उससे उसका कवर बना रही थी मैं बैठ के। मैंने चलो आपसे भी शेयर करती हूँ। तो कवर बनाते हुए तो मुझे अपने स्कूल टाइम की भी याद आ गई, क्योंकि स्कूल टाइम में जैसे हम लोग अपनी बुक्स पे कवर चढ़ाते थे, नोटबुक्स पे कवर चढ़ाते थे, तो उस टाइम को मैं याद करी थी। सेम उसी टाइप से मैं इसी बुक का कवर चढ़ा रही थी, बट मैं जैसे उसको तो हम लोग ब्राउन पेपर से या प्लास्टिक शीट से कवर करते थे, बट ये थोड़ा सा जैसे होली बुक है तो इसको मैं अपना फैब्रिक से कवर कर रही थी, कवर चढ़ा रही थी इसके ऊपर। और मैं ये भी बता रही थी आपको कि जैसे सावन के महीने में मतलब शिव पुराण की बुक स्टार्ट की है, और मैंने ना जैसे गुरुजी के मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ, आजकल नहीं मतलब 3-4 साल से फॉलो कर रही हूँ। अब थोड़ा सा मेरा उनकी तरफ प्यार ज़्यादा बढ़ गया है। और वैसे भी जैसे मैं कई बार यूट्यूब पे या उनकी जैसे ओल्ड जो सत्संग है, जो गुरुजी के टाइम जो लोग थे जिन्होंने गुरुजी को देखा हुआ है, तो वो बोलते हैं कि गुरुजी कहते थे कि महाशिव पुराण पढ़ा करो, बहुत अच्छी होती है पढ़नी, उससे आपके जो कर्म है वो अच्छे हो जाते हैं, पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर सुख शांति होती है। तो देखो मैंने फैब्रिक जो लिया है वो ब्रॉकेट का लिया है इसके लिए। अब मैं क्या करूँगी,
जैसे इससे हल्का सा ज़्यादा ले लूँगी, इधर से हल्का सा ज़्यादा ले लूँगी, ताकि जो हम इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करें तो वो इजीली फोल्ड हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे यहाँ से हमने एक्स्ट्रा ले लिया, तो यहाँ से भी एक्स्ट्रा ले लेंगे, ताकि इसको इस साइड से यहाँ से फोल्ड कर दें अंदर। तो बस ऐसा कवर बन जाएगा, इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। तो अब इसको मैंने यहाँ से एंड यहाँ से कट कर लिया है, इसको उससे चिपका देंगे हम। मैंने इसके लिए फैब्रिक बॉन्ड लिया चिपकाने के लिए, हल्का सा लगाएंगे। एंड देन यहाँ से दबा के रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए ये। बट देखो इजीली ओपन हो रही है और देखने में अच्छी भी लग रही है। अभी फास्ट है और भगवान जी को भी भोग लगा देंगे, शिव जी भगवान को भी आज, और गोरा माता को भी भोग लगा देंगे, क्योंकि कहते हैं कि व्रत रखते हैं, प्रसाद बनाते हैं, खाने के लिए कुछ भी बनाते हैं तो उससे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं, फिर खुद खाना खाते हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो मालपुए बनाते हैं। तो मालपुए के लिए सबसे पहले हमें गुड़ को मेल्ट करना होता है, क्योंकि गुड़ वाले खाने चीनी वाले खाने डिपेंड करता है ये। तो मैं बना रही हूँ हाफ गुड़ एंड हाफ चीनी वाले। तो मैंने डाला है 1 गिलास पानी और थोड़ा सा मैं गुड़ डालूंगी, थोड़ा सा वो पानी गर्म हो जाएगा ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। थोड़ी सी चीनी डालूंगी मैं। तो ये गुड़ मेल्ट हो गया अच्छे से। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी चीनी नहीं यूज़ करती मैं, हमारे घर में चीनी होती नहीं, वैसे तो खांड होती है, तो मैं थोड़ी सी खांड डाल दूंगी। थोड़े से ऐड करेंगे सौंफ से खुशबू अच्छी आती है। अब इसको अच्छे से फेंट देंगे, जितना अच्छे से फेंटेंगे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे ये। लम्स नहीं आने चाहिए, लम्स आते हैं तो फिर मालपुआ ना सॉफ्ट नहीं बनता। अच्छे से उसको फेंट लेंगे, फिर 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए आटे को, फिर उसके बाद बनाएंगे देसी घी के अंदर। तो अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है 5 मिनट तक। अब बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसके अंदर। बस इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूंगी, फिर उसके बाद मालपुए फ्राई करेंगे। बैटर का मालपुए बना दिए हैं, सारा बैटर ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया है। ये लास्ट था छोटा सा, बस बन रहा है ये, और इतने सारे मालपुए बन गए हैं। मैंने सारे एक ही बार ख़त्म कर दिए बना के। क्या होता है कि इसको गर्म करो माइक्रोवेव में और खा लो, ये 4 से 5 दिन तक, हफ्ते तक खराब नहीं होते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि देसी घी वाले होते हैं। सिर्फ हमें ये क्या है कि इनको हमें गर्मी में बाहर नहीं रखना, फ्रिज में रख दो,
फॉइल में फोल्ड करके फ्रिज में रख दो, खराब नहीं होते बिल्कुल भी। और जैसे जब आपका मन करे आप निकाल के खा सकते हो, गर्म करके माइक्रोवेव करके खा सकते हो। ठंडा तो नहीं खाया जाएगा क्योंकि देसी घी वाला होता है, जम जाता है, घी जम जाता है, तो गर्म करके आप खा सकते हो इसको। बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी होता है। मेरा तो एक खा के भी चली गई है और मैंने 2 भोग के लिए मंदिर के लिए अलग कर लिए, भोग लगाने के लिए। मेरे मंदिर की छोटी सी प्लेट एंड कटोरी भोग लगाने के लिए, इसमें भोग लगाऊंगी मैं 1 मालपुआ एंड थोड़ी सी खीर। छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं भगवान जी के लिए। तो इसमें भगवान जी का भोग लगाएंगे। चलते हैं मंदिर में।